Hello students. In the next part of chapter number 1 Nutrition in Plants, today we will discuss about different activities based on photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में हम आज समझेंगे, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन के से इंग्रेडिएंट्स के बिना नहीं हो सकता है और इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 के अंदर इसका एम क्या है इस एक्टिविटी को करने का. इट्स एम इज़ टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ आफ्टर फोटोसिंथेसिस. इस एक्टिविटी में हमको ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड फॉर्मेशन होता है वो स्टार्च होता है लीफ के अंदर. ये हमने समझा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट वगैरह सब जब मिल जाते हैं तो फूड बनता है, वो स्टार्च के फॉर्म में लीव्स पर जमा हो जाता है. लेकिन इसको हम कैसे एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे वो हमको अभी समझना है. कौन कौन से मटेरियल्स इसके लिए रिक्वायर्ड है. आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब, बीकर, एल्कोहल, वाइट ट्रे एंड पॉटेड प्लांट. इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी. अब हमको प्रोसीजर क्या यूज़ करना है. कीप अ हेल्दी पॉटेड प्लांट इन अ डार्कनेस फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स. हमको एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स तक के लिए, यानी 2 दिन के लिए उसको डार्कनेस, अंधेरे के अंदर रखना है. अगर आप अंधेरे में रखोगे तो क्या होगा बच्चों, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि सनलाइट उसको नहीं मिली है, इसलिए उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. बट लेट्स प्रूव इट. प्लक आउट अ लीफ ऑफ दिस प्लांट बिफोर यू कीप इट आउट इन सनलाइट. लेकिन आपको क्या करना है, अब इस प्लांट को, इस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखने से पहले इसके अंदर से एक लीफ को प्लक कर देना है, तोड़ लेना है. वो लीफ हो जाएगी ए लीफ, जिसको आपने क्या किया है, वो पॉटेड प्लांट डार्कनेस में रखने के बाद उस लीफ को आपने तोड़ के बाहर निकाल दिया है. नाउ देयर इज़ अ लीफ बी विच इज़ आफ्टर द सनलाइट. एक बार आपको आप क्या करना है, नाउ प्लक अनदर लीफ फ्रॉम द प्लांट आफ्टर इट हैज़ बीन इन इट सनलाइट. अब आपको क्या करना है, उस प्लांट को सनलाइट में रखना है और उसके 2 to 4 आवर्स के बाद एक लीफ उसके अंदर से तोड़नी है. अब वो लीफ कौन सी हो गई, बी लीफ हो गई, जिसको सनलाइट में आपने प्लांट को रख दिया, उसके बाद वाली लीफ है. पहले वाली थी ए लीफ, जिसको डार्कनेस में रखा था. प्लेस बोथ द लीव्स इन अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. अब उन दोनों ही लीव्स को आपको क्या करना है, हॉट वाटर के अंदर आपको डिप करके रखना है. इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने क्या भर रखा है, हॉट वाटर. इस हॉट वाटर के अंदर कुछ देर तक आपको इन लीव्स को डिप करके रखना है. देन टेक देम आउट ऑफ द बीकर, पोर एल्कोहल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इमर्ज द 2 लीव्स इन. अब उन्हीं 2 लीव्स के अंदर आपको उन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या पोर करना है, एल्कोहल. एल्कोहल को पोर करना है. एल्कोहल को पोर करने के बाद क्या होगा, इन लीव्स के अंदर का जो क्लोरोफिल है वो उस एल्कोहल के साथ घुल जाएगा. व्हेन द एल्कोहल स्टार्ट्स टू बॉयल, ग्रीन कलर कम्स आउट ऑफ द लीव्स. अब जब वो एल्कोहल बॉयल होगा, लीव्स के अंदर का ग्रीन कलर डिजॉल्व हो जाएगा एल्कोहल के अंदर. टेक आउट द लीव्स एंड वॉश देम इन वाटर टू रिमूव द एल्कोहल. अब आपको क्या करना है, उन लीव्स को बाहर निकाल के उनको पानी से वॉश कर लेना है. प्लेस द लीव्स ऑन अ वाइट ट्रे. और उन लीव्स को एक वाइट ट्रे के ऊपर आपको रखना है, दोनों ही लीव्स को, लीव ए को और लीव बी को. अब आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर की हेल्प से दोनों के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन को पोर करना है. ए लीफ पे भी पोर करना है और बी लीफ पे भी आयोडीन सॉल्यूशन को पोर करना है. जब आप आयोडीन सॉल्यूशन पोर करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट लीफ ए डज नॉट चेंज एनी कलर. लीफ ए जो थी, जिसको हमने डार्कनेस में प्लांट को रखने के बाद प्लग किया था, उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है. बट वेदर द लीफ बी, जिसको हमने किसके अंदर रख लिया था, सनलाइट के अंदर रख दिया था, इसके अंदर का कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक कलर हो गया. क्यों हुआ ब्लू ब्लैक कलर? क्योंकि ये ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है कि बी वाली लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हमारा एम था वो पूरा हुआ. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ आफ्टर फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्लांट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है ना. फर्स्ट वाला जो प्लांट था जिसको हमने डार्कनेस में रखा और लीफ तोड़ी, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं,
उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई थी। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 2। इसका एम क्या है इस एक्टिविटी का? टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमको ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। इसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए? पॉटेड प्लांट हमको हर वक्त चाहिएगा। 2 कॉनिकल फ्लास्क यानी ये जो डायग्राम में इस तरह के फ्लास्क दिख रहे हैं कांच के, इनको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। स्प्लिट कॉक्स, स्टेंट वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का केमिकल है। एंड मटेरियल्स फॉर स्टार्च टेस्ट के लिए हमको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या करेंगे? कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्कनेस इंडोर्स फॉर 24 to 48 आवर्स। आपको क्या करना है? इस प्लांट को डार्कनेस में रखना है ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक। डार्कनेस में रखते ही इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क, 1 कॉनिकल फ्लास्क मार्क्ड ए शुड कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या करना है? 2 कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं, कॉनिकल फ्लास्क 1 और कॉनिकल फ्लास्क B। एक के अंदर भरना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे के अंदर आपको भरना है वाटर, है ना। एक में वाटर भरना है, एक में आपको भरना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो पॉटेड प्लांट डार्कनेस में हमने लिया था, उस पॉटेड प्लांट को इस तरह से, जो अरेंजमेंट आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से उसकी एक लीफ को डालना है कॉनिकल फ्लास्क ए में, दूसरी लीफ को डालना है कॉनिकल फ्लास्क बी में जिसमें वाटर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो लीफ उस वाटर के अंदर डूबनी नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने ये सेटअप जमा दिया, अब आपको क्या करना है? इस प्लांट को, इस पॉटेड प्लांट को अब आपको रखना है सनलाइट में। सनलाइट में जैसे ही पॉटेड प्लांट को रखेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है? इसको सनलाइट में रखने के कुछ टाइम बाद लीव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप नियर विंडो इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के बाद आपको क्या करना है? अब ये जो दोनों लीव्स है, यानी लीफ ए और लीफ बी, एक लीफ किस में थी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले कॉनिकल फ्लास्क में, और दूसरी लीफ थी वाटर वाले में। इन दोनों को बाहर निकालना है। प्लक आउट बोथ द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। अब क्या करना है? इन दोनों ही लीव्स का आपको स्टार्च टेस्ट करना है। लीफ ए का स्टार्च टेस्ट करना है और लीफ बी का स्टार्च टेस्ट करना है। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? यू विल सी दैट द लीफ फ्रॉम सेटअप मार्क बी टर्न्स ब्लू ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वेयर द अदर वन फ्लास्क ए डज नॉट शो एनी चेंज। अब आप क्या देखेंगे? ये जो बी, यानी जिस कॉनिकल फ्लास्क में वाटर था, वो तो स्टार्च टेस्ट दे रहा है, यानी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। लेकिन जिस कॉनिकल फ्लास्क में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, वो स्टार्च टेस्ट नहीं दे रहा है। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है? इसका मतलब ये कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसने क्या किया है? एनवायरनमेंट से जो CO2 इसके अंदर पहुंची इस कॉनिकल फ्लास्क में, उस CO2 को इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी CO2 को उस लीफ तक इन्होंने पहुंचने नहीं दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने उसको पहले से ही एब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए इस वाले के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। तो हमारा जो कंक्लूजन था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्जॉर्ब्ड बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन फ्लास्क ए। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस फ्लास्क ए में नहीं हुई, ठीक है। तो हमारा जो एम था वो पूरा हुआ, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे ये प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम एक एक्टिविटी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी 3। इसका एम क्या है? टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमको ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है। कैसे प्रूव करेंगे उसको? अब इसमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए स्टार्च टेस्ट करने के लिए। वेरीगेटेड लीव्स यानी डिफरेंट कलर्स की। एक लीफ ऐसी होती है जिसके ऊपर बहुत सारे कलर होते हैं, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, वेरिएंट कलर होते हैं उसमें। एंड मटेरियल्स फॉर स्टार्च टेस्ट, इस टाइप की लीव आपको लेनी है, कलरफुल लीव्स। टेक अ लार्ज हेल्दी लीफ फ्रॉम वेरीगेटेड प्लांट दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर 4 to 6 आवर। और वो वेरीगेटेड प्लांट कहाँ होना चाहिए? सनलाइट के अंदर होना चाहिए, यानी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जानी चाहिए। ऐसे प्लांट की हेल्दी लीफ आपको लेनी है।
एक्सपेरिमेंट के लिए। ड्रॉ द लीफ इन योर नोटबुक केयरफुली मार्किंग द एरियाज ऑफ द लीफ वेयर क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट। अब उस वेरिएगेटेड लीफ जो आपको आप इस स्क्रीन पर दिखाई हुई है उसके अंदर से उन एरियाज को मार्क कर देना है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। मतलब आपको ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलरफुल एरियाज हैं उनको मार्क कर देने हैं। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट एज गिवन इन एक्टिविटी 1। अब आपको इस लीफ के ऊपर क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है। तो आपको आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ओनली दोज पार्ट्स ऑफ अ लीफ दैट आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विल शो द कलर चेंज। अब इस लीफ के अंदर, इस वेरिएगेटेड लीफ के अंदर जहाँ जहाँ ग्रीन कलर प्रेजेंट है सिर्फ उसी जगह पर आपको स्टार्च टेस्ट देगा और जो कलरफुल एरिया है वहाँ पर स्टार्च टेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ग्रीन कलर है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जो कलरफुल एरिया है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है। गेट इट। अब द नेक्स्ट एक्टिविटी टू प्रूव दैट लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अपना एम क्या है, क्या प्रूव करना है कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसको कैसे प्रूव करेंगे, पॉटेड प्लांट हमको हमेशा चाहिएगा, एक ब्लैक पेपर चाहिएगा और स्टार्च टेस्ट करने के लिए मटेरियल चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर वगैरह। प्रोसीजर क्या करेंगे हम, कीप अ पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम फॉर 24 to 48 आवर्स। एक पॉटेड प्लांट को जैसा स्क्रीन पे दिखाया है डार्क रूम में रख देना है ऑलमोस्ट 2 दिन के लिए। बिफोर कीपिंग इट आउट इन सनलाइट कवर वन ऑफ द लीव्स विथ ब्लैक पेपर। अब इस प्लांट के अंदर आपको क्या करना है, इसको सनलाइट में रखने से पहले इसकी एक लीफ के ऊपर आपको ब्लैक कलर का पेपर जैसा स्क्रीन पे दिखा रखा है वैसा उसको कवर कर देना। उस पूरी लीफ को ब्लैक पेपर से अच्छी तरह से कवर कर देना चाहिए, यानी उस लीफ तक सनलाइट नहीं जानी चाहिए। लीव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन सनलाइट फॉर 6 to 8 आवर्स। अब उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको सनलाइट के अंदर छोड़ देना है ऑलमोस्ट 8 आवर्स के लिए। प्लग 2 लीव्स, वन दैट वाज कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एनी अदर हेल्दी लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब आपको क्या करना है, एक लीफ ए कौन सी लेनी है जिसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर लगा हुआ, दूसरी लीफ कौन सी लेनी है जो हेल्दी लीफ हो, कोई भी हेल्दी लीफ उस प्लांट के अंदर से आप ले सकते हो। अब आप क्या करोगे, जब उसका स्टार्च टेस्ट करोगे, नाउ टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च एज डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 1। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर शोज नेगेटिव। जिस लीफ के ऊपर हमने ब्लैक कलर का पेपर कवर किया था उसका टेस्ट स्टार्च का क्या आया, नेगेटिव आया, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। और बाकी दूसरी जो हेल्दी लीव्स है उन सबका जो स्टार्च टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस जगह पर हमने ब्लैक पेपर से लीफ को कवर कर दिया था उस लीफ तक सनलाइट नहीं पहुंची, इसलिए उस लीफ के अंदर, पर्टिकुलर उसी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, बाकी पूरे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। इससे हमको हमारा कंक्लूजन क्या है, द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे ये प्रूव होता है कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को प्रूव किया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इससे रिलेटेड जो डायग्राम है इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं वो आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ। उन डायग्राम्स में से जो डायग्राम्स आपको होमवर्क में दिए हैं लेबल वगैरह करना, वो आपको कॉपी में करना है। और जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, इट डजेंट मैटर, मैंने वो डायग्राम्स आपको पीडीएफ के अंदर सेंड कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।